हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 2 नवंबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और अक्टूबर महीने के बचे हुए जितने भी दिन के करंट अफेयर्स बचे हुए थे 2 सप्ताह के, वो मैंने रेडी कर दिया है और वो भी आज ही आएगा। तो प्लीज़ उसे देख के रिवीजन कर लें, वो सिर्फ रिवीजन पार्ट रहेगा। जितने भी करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने में है सबके सब आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स को आपको पता ही है, हम लोग मैप और जीएस के स्टडी के साथ करते हैं। मतलब कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग मैप में देखेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर्स मैप के साथ पूछे जाने लगे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। कल ही मैंने सब दिनों के करंट अफेयर्स के पीडीएफ सेंड किए हैं, तो टेलीग्राम पे आपको सारे एक जगह मिल जाएंगे। साथ ही साथ और भी प्लेलिस्ट हैं, उनको विजिट करिए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर में आयोजित किया गया? फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच सिटी? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है इस बार शुरू तो किया गया है विशाखापत्तनम में, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस बार एक याद रखना है। ये क्या है समझ लीजिए। मालाबार एक्सरसाइज में हर साल एवरी ईयर जापान और अमेरिका इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस बार इसमें पार्टिसिपेट और कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा, है कि नहीं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, 4 देश इस बार रहेंगे। और ये कहाँ शुरू हो रहा है? विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेज स्टार्टेड विच पोर्टल पहल फॉर वीमेन सेफ्टी? तो ये याद रखिएगा, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स ने मेरी सहेली नामक कैंपेन की शुरुआत की है, ठीक है, रेलवे ने। अब इंडियन रेलवे मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले चला था 1853 में, 1853 में, ठीक है। बोरी बंदर से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे कहा जाता है, लेकिन वो मेन जगह था बोरी बंदर से ठाणे के बीच में सबसे पहले रेल इंडिया में चली थी। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन रेलवे को जोन में बांटा गया, डिफरेंट जोन है, और इस जोन से 1 से 2 नंबर सवाल पूछे गए हैं। मेरे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको विथ मैप रिवीजन करवाया है, याद करवाया है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे टाइम टू टाइम रिवीजन करें। डेली अपने पास एक टारगेट फिक्स करें, उस टारगेट को फिक्स करने के बाद उस पर डटे रहें, उसे पूरा करने में लगे रहें। इससे क्या होगा, आप में एक रिजिडनेस आएगी और उस टारगेट को पूरा करने के बाद कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हम लोग नॉर्थ रेलवे से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश में है, NR लिखा है, मतलब नॉर्थ रेलवे, उत्तरी रेलवे, ठीक है। इसने अभी बैग ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी, बैग ऑन व्हील्स की शुरुआत उत्तरी रेलवे ने की थी, ठीक है। दूसरा कहाँ है? दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, मतलब उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में। फिर तीसरा ढूंढिए कहाँ है? तीसरा है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, उत्तरी तटीय रेलवे। इसका फ्रंटियर है, मैंने ट्रिक भी बताया था, गुवाहाटी। इसके ट्रिक हैं सब, आपको इजीली याद हो जाएंगे। चौथा है ईस्टर्न रेलवे, तो मैंने क्या बताया था, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर है कोलकाता। अब ध्यान दीजिए, ईस्टर्न रेलवे मतलब पूर्वी रेलवे और साउथ ईस्टर्न मतलब दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर है कोलकाता। इसी के साथ अगला जो होगा रेलवे में ही वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसी तरीके से कुछ कुछ ट्रिक हैं जिनको आप याद रख सकते हो, जैसे कोलकाता के 2 हैं तो आपने एक बार याद कर लिया। फिर हम देखेंगे इलाहाबाद में क्या है, NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद में। अब जो कंफ्यूजिंग है उनको हम लोग देखेंगे। SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है WER, वेस्ट ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब इसका ट्रिक था WC जबल। प्लीज़ एक कॉपी पे नोट कर लो, WC जबल अगर आप लिख लोगे
तो आपको याद रहेगा वेस्ट सेंट्रल मतलब पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर। अगला है SECR, तो मैंने कहा था SEC बिलासपुर, SEC बिलास, SC से एक और है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है ईस्ट कोस्टल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। कोस्टल की बात हुई तो कोस्टल पे जो होगा वो भुवनेश्वर ही होगा, कोस्ट तटीय। फिर नेक्स्ट आता है SCR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। अगला है साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हुबली में। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हुबली में। साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। साउदर्न रेलवे चेन्नई। तो आई होप आपको मैक्सिमम जो रेलवे जोन है उनके हेडक्वार्टर है वो याद हो गए होंगे। किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ ही लिए जाते हैं। इस तरीके से एयरपोर्ट भी पूछे जाते हैं, नेशनल हाईवे भी पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं जीएस में डेली रिवीजन कराता ही हूँ। वीडियो को लाइक भी करिए, और अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई और तैयारी करने वाला है तो उन्हें भी इस चैनल से जोड़िए। उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में रंजना कला को नियुक्त किया गया है, ठीक है, रंजना कला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल रूल? तो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल रूल लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। इसी तरीके से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने, ठीक है। तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट देश है। अब तेलंगाना में कुछ और भी क्वेश्चन न्यूज में थे, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस टेक अवार्ड ये कहाँ मिला? ये तेलंगाना में मिला। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑन क्विजीन, कुजीन पे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में तेलंगाना को इंक्लूड किया गया है। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसको शामिल किया गया है? तेलंगाना को। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और मैं बता दूं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, उसके बाद तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। एक है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, ये 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी खत्म करने का निर्देश दिया है, वो भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिवीजन करते रहना है। और 2 चीज़ें याद रखनी है, हिमायत सागर और ओस्मान सागर, ये दोनों झील हैं। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। चलिए आज हम लोग नदी रिवीजन करेंगे, कल जिसका आधा हमने किया था। किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार के लिए क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की? स्टेट गवर्नमेंट से स्टार्टेड ट्रीटमेंट क्लिनिक। तो केरला ने कोविड के उपचार के लिए ट्रीटमेंट क्लिनिक की घोषणा की है। किसने की है? केरला ने कोविड ट्रीटमेंट की घोषणा की है। अब केरल से आपको क्या ध्यान आता है? केरल आप लोग पहले मैप में देख लो, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। केरल की बाउंड्री लगती है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। ये जो रीजन है यहीं पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। साउथ इंडिया का सबसे जो एक तरीके से रिच डेंस फॉरेस्ट वाला जगह है वो यही वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट शुरू होता है गुजरात से और केरला तक पाया जाता है। पश्चिमी घाट, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि केरला जो है इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है। केरला में ये है। केरला के जो तिरुवनंतपुरम के एमपी हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर शशि थरूर, जिनकी बुक अभी आई थी। बुक का नाम क्या था? द एरा ऑफ डार्कनेस के बाद एक उनकी बुक आई थी, द बैटल्स विथ बिलोंगिंग, ठीक है। बैटल्स ऑफ बिलोंगिंग, ये बुक आई है डॉक्टर शशि थरूर की। तो आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इनके बुक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब है तमिलनाडु और केरला, इन दोनों से इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको मैं एक जगह नोट करवा देता हूं, आप उसे प्लीज़ नोट कर लो, बहुत काम आता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। केरला ने ही ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू किया था। मैं स्लो इसलिए बोलता हूं ताकि आप नोट कर पाओ।
तिरंगा पहल किसने शुरू किया था? केरला ने। किसने शुरू किया था? तिरंगा पहल केरला ने। कोविड-19 के लिए कर्मी बोट, एक रोबोट सिस्टम था जो कि इलाज करने के लिए यूज होता, कर्मी बोट, ये शुरू किया था केरल ने। प्रोजेक्ट के फोन ये भी शुरू किया था केरला ने। ठीक है, इतनी चीज़ें केरला के द्वारा शुरू की गई हैं। केरला में जो नेशनल पार्क हैं उनको जरूर याद रखना है आपको। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं बताइए? इराविकुलम नेशनल पार्क, नोट कर सकते हैं आप, इराविकुलम। मथिकेतन 16, सिर्फ 16 भी पूछा जाता है, लेकिन मथिकेतन 16 पूरा नाम है इसका। पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अन्नामुडी नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? केरला की। केरला की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, उसके बाद है भरतपुझा नदी। ठीक है, ये सब केरला की नदियां हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। नदियों पे डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। तो अभी कोरोना की उपचार के लिए क्लिनिक बैठाएगा कौन? केरल। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चीफ बनाए जाएंगे एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इनका नाम क्या है? एडिले सुमीरवाला। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला टायर पार्क बनेगा पश्चिम बंगाल में। टायर पार्क आप समझ ही रहे हैं, टायर को रिसाइकिल करने का ये एक पार्क होगा। और ये एक बहुत वीवीआई टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार जब भी किसी क्वेश्चन में लग जाता है तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कल हमने सिंधु नदी देखा था और आज हम लोग सिंधु के आगे गंगा नदी रिवर सिस्टम देखेंगे और भी जो दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो आपको पता है गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से। तो अब आप कंफ्यूज होंगे, डिस्ट्रिक्ट है उत्तराकाशी, स्टेट है उत्तराखंड, ये दोनों तो आपको याद रखिए, उत्तराखंड और उत्तरकाशी। लेकिन जो कंफ्यूज होने वाला चीज़ है वो जो जगह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गौमुख। ठीक है, और ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि अलग अलग है, आप सबको एक में नहीं जोड़िएगा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, देखिए इसका कुछ कुछ अलग नोमेनक्लेचर है। जब ये निकलती है तो इसे भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी के बारे में मैं बता रहा हूँ, भागीरथी निकलती है। लेकिन जब ये देवप्रयाग में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ये हो गया देवप्रयाग जगह, यहाँ भागीरथी मिलेगी अलकनंदा से, तब इसे कहते हैं गंगा। ठीक है, द होली गंगा। अब आते हैं अलकनंदा और भागीरथी, तो आपने देख लिया। अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ में। ठीक है, ये चूंकि इससे सहायक नदियाँ हैं इसलिए एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे यमुना है, सोन है, घाघरा है, गंडक है, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सोन जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और सोन निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। आपको ये ध्यान रखना है, अमरकंटक से सोन निकलती है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, बांदरपूंछ रेंज और यमुनोत्री ग्लेशियर। अगला क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, इन सब को हम लोग देखेंगे। चंबल निकलती है मालवा प्लेचू से, प्लीज़ नोट कर लीजिए, चंबल मालवा प्लेचू। ठीक है, गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक नदी निकलती है नेपाल हिमालय से। स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें। नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक। इसकी दो धाराएं होती हैं, काली गंडक एवं त्रिशूल गंगा, ये दोनों मिलकर गंडक बनाती हैं। ठीक है, घाघरा निकलती है, घाघरा मापचा चुंगो, मापचा चुंगो से निकलती है घाघरा। और इसके जो कंबाइंड कलेक्टिंग वाटर होते हैं तिला, सेती, बेरी, ये घाघरा के होते हैं।
ठीक है। आते हैं शारदा का। शारदा नदी जो है, इसे काली भी नदी कहते हैं, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये छपरा में मिल जाती है गंगा से। कोसी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी कहाँ से निकलती है? माउंट एवरेस्ट से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत से निकलती है और इसकी मेन जो स्ट्रीम है उसका नाम है अरुण, मतलब अरुण पहले रहती है, बाद में ये कोसी नाम हो जाता है इसका, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको याद है ना तो आपको दिक्कत नहीं है। मेरा काम है रिवीजन करवाना। नदियों पे एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है ज्योग्राफी में, और कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एंट्रेंस दो, मैं ये गारंटी देता हूँ आजकल पूछे जाने लगे हैं नदियों का उद्गम स्थल, तो आप प्लीज़ सावधान रहें। IIFFB 2020 नेम उपरांत मरणोपरांत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये दी गई है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओम पुरी को। किसको दी गई है? ओम पुरी को। टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? तो टाटा समूह तमिलनाडु में 5,000 करोड़ निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे देगा? विच स्टेट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट? तो ये है केरला। केरला जो है मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक बुक बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट साइंटिस्ट बुक बाय कोरोना? तो ये किया है आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल ने। किस IIT कंपनी ने IOCL के साथ डिजिटल सेवा के लिए सहयोग किया है? तो IBM ने IOCL के साथ डिजिटल सेवा के लिए सहयोग किया है, ठीक है। IBM ने T20 क्रिकेट मैच में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर, तो ये बन गया है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 1000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है T20 क्रिकेट मैच में, और ये बहुत अच्छी बात है। T20 से बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज के लिए जो आपको क्वेश्चन कमेंट करना है वो आप देख लीजिए। आज का क्वेश्चन है जो पिछले दिन का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के बच्चों को 7.5% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? मेडिकल कॉलेज में 7.5% कौन सा राज्य है जो रिजर्वेशन देगा? जो भी राज्य है उसका फुल डिटेल मुझे आज आप कमेंट करोगे, और जो भी कुछ और भी वीडियो जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, प्रैक्टिस सेट, ये सब क्या स्टार्ट किए जाएं फिर से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि लगभग चैप्टर मैंने पॉलिटी में पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज़ आप सब फिर से रेडी हो जाएं। मैं फिर से चाहता हूं कि तैयारी शुरू की जाए, और प्रैक्टिस सेट के साथ मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चलिए अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।